वो भी 10 अध्याय 1 से लेकर 4 में। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, उनको परमेश्वर के लिए धूल रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हो, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। दो धार्मिकता है इस दुनिया में। एक धार्मिकता जो इंसान खुद से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और एक धार्मिकता जो परमेश्वर से मिलता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। जो अपनी धार्मिकता जो है उसको स्थापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ही बलबूते भलाई के कर्मों के द्वारा 613 का 613 व्यवस्था पालन करने के द्वारा, यहाँ तक कि कोई गलत ना विचार करने के द्वारा आप जो है उस धार्मिकता को स्थापित कर सकते हैं। और एक धार्मिकता है जिसमें आप कुछ नहीं करोगे, आपके बदले कोई और करेगा, और वो आपको जैसे एक बच्चे लोगों का रेस होता है, पापा अपने बच्चों को लेकर दौड़ते हैं, तो बेटा दौड़ो 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 दौड़ो, बेटा तो दौड़ ही नहीं पाता है, तो उसका पिताजी कंधे में उठाकर उसको दौड़ता है। मतलब रेस दौड़ा कौन? उसका पिताजी। और नाम किसका हुआ? उसके बेटे का। ठीक है ऐसा है। तो आज पूरी दुनिया किस चीज में लगी हुई है? कल एक पास्टर जो है हमारे चर्च में, भाई आता है मुकेश बोल के, उसको क्या बोल रहा है? हाँ तो पास्टर को छोड़ दो, मुझे मुझे उस पास्टर को छोड़ दो, उनका प्रचार थोड़ा ठीक नहीं है। अजी मुझे तो कुछ गड़बड़ लगा ही नहीं, वो बोल रहा मुझे तो कुछ उसमें प्रचार में गड़बड़ लगा ही नहीं। तो सोचो उसको क्या करना चाहिए? आज तुम्हारे चर्च से एक आदमी निकल के क्यों गया? कुछ तो देखा होगा ना वो आदमी, है कि नहीं? अब जब वो बात कर रहा है, हर एक बात को वचन से बोल बोल के कर रहा है, तो देखो उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। ये छोटी बात नहीं है एक्चुअली। जो आदमी हमेशा भावना में डूबा हुआ रहता था, परमेश्वर का वचन यही बोलता था, बट वो आदमी भी हर बात में एक एक वचन को बोल बोल के बात कर रहा है। दैट चेंजेस ही गॉड। यू शुड बी शेमफुल। तुमको तो शर्म आनी चाहिए कि देखो भाई, मेरे पास जब तो था तो इतना वचन बोल बोल के तो बात नहीं करता था, ऐसा कैसे हो गया? यहाँ तक कि वो जब मुझे उसके पास लेके गया ना, उस पुराने पास्टर के पास, उस टाइम में भी उस पास्टर को वो मेरे साथ सिखाने में लग गया। सोचो कितना बड़ा परिवर्तन है। वो खिसा गया, मतलब खिसा मतलब गुस्सा हो गया, तू क्यों भी जो बोल रहा है बोल के, क्योंकि उसको लग रहा है तुच्छ खुद को ना। अब ज्ञान से थोड़ी ना कि इंसान बदलेगा। ज्ञान इंसान में घमंडी करता है, पर जब मन हम पाते हैं परमेश्वर का, वो हमको बदलता है। तो अब ये पास्टर क्या करते हैं? ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज से कुछ होने वाला नहीं है। नॉलेज यहां से सुनेंगे, यहां से निकल जाएगा। पर जब आप मन को पाते हो,
जब आप वचन के द्वारा अपने मन को देख पाते हो, तब आप अपने मन को रिपेंट करते हो कि सच में मैं अपने मन का पीछा करूंगा तो मेरी दुर्दशा ये होगा। परमेश्वर जो है इस बात से खुश नहीं है। अगर मैं इस तरह से चलूं, एक बहन थी हमारे चर्च में, तो हमारे चर्च में डिम्पल नाम की एक सिस्टर ऑलरेडी आ रही थी, तो वो अचानक से अपना पुराना चर्च जाना छोड़ दिया। अब पुराना चर्च छोड़ने के बाद अब वो जा ही नहीं रही है, क्योंकि उसको पता चल गया कि वचन अगर कहीं पर है तो यहीं पर ही है। रोमियो 5:18 में लिखा है, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने के कारण दंड की आज्ञा का फल प्रस्तुत हुआ, वैसे एक मनुष्य के आज्ञा मानने के कारण धार्मिकता का फल, सब मनुष्य के धार्मिकता का फल प्रस्तुत हुआ। पढ़ देते हैं, उल्टा पुल्टा पढ़ने से नहीं चलेगा। क्या लिखा है 5:18 में, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो सोचो, जो जो दुनियावी चर्च के पास्टर लोग सिखाते हैं, वो क्या सिखाते हैं कि तुम अपने आप को दोषी ठहराओ, तुम अपने आप को दोषी ठहराओ और कन्फेस करो कि तुम पापी हो, तुम्हारे जाने अनजाने, तुम्हारे सोच विचारों से, बात से, कर्मों से तुमने पाप किया है। तो दुनियावी जो शिक्षा जो देते हैं, उनका शिक्षा ये है। पर बाइबल क्या कहती है? एक मनुष्य के आज्ञा न मानने के कारण, एक मनुष्य के जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण। तो एक अपराध किसने किया? आदम के उस अपराध के कारण दंड की आज्ञा का कारण हुआ। हम क्यों दंड की आज्ञा हमको मिलेगा? आदम के वजह से। और हमको क्यों धार्मिकता मिली है? यीशु मसीह के वजह से। तो देखिए, तुम सत्य को जाने को, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये लोग क्या स्वतंत्र है ऐसा बोल के कि मैं पापी हूं बोल के, मैं बदल जाऊंगा बोल के वो स्वतंत्र हो पाते हैं? मैं तो बोलते हैं तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कहाँ है स्वतंत्रता? दिन रात पागल की तरह ये हमेशा अपने आप को कंट्रोल करने के चक्कर में। वेरी सिंपल। एक अगर मैं एक तरह से बोलूं तो, क्या एक कुत्ते को बांध के रखने से क्या उसका भौंकना बंद होगा? चलो हाँ, आपने अपने शरीर को जो है चैन से बांध भी दिया, आपके मन के बारे में क्या? ये मत सोचो कि अगर आप कोई गलत काम नहीं करते हो तब अपराधी नहीं हो। यीशु मसीह क्या बोला? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले उसने मन में व्यभिचार कर चुका। जो कोई किसी स्त्री या पुरुष पे कुदृष्टि डाले मन में व्यभिचार कर चुका। तो यहाँ पे फिजिकली नहीं, जस्ट आपके हार्ट में ये डिजायर आया, मतलब आपने वो कर दिया है। तो क्या ये संभव है? अपने मन के अंदर व्यभिचार सोच ना लाने की कोशिश। अगर तुमने, जो कोई अपने भाई से बैर रखता वो हत्यारा है, क्या तुम नहीं जानते हत्यारे को जो स्वर्ग के राज्य में जगह नहीं है? पहला यूहन्ना 3:15 में ऐसा लिखा है। कौन से ऐसा महान इंसान होगा जो कभी गुस्सा ना करता हो,
मेरे सामने उसी का पास्टर क्यों तो पीछे बोल रहा है। सोचो, तब सोच के देखिए। चलिए, शरीर से इंसान चुपचाप भी रहे, उसके मन के विषय में क्या? मन में तो पूरा पॉइजन भरा हुआ है, और ये कहेंगे कंट्रोल करो। खुद भी कभी नहीं करते, एक्चुअली खुद भी कभी नहीं करते। जब करेंगे ना तब पता चलेगा कितना धान में कितना चावल निकलता है। ये सिर्फ बोलने की बात है। क्यों क्यों ऐसे तकलीफ में रहे? अब मुझे बहुत अजीब भी लगता है कि लोग उनको फॉलो भी करते हैं। जब तक इंसानी मन ना फेंक देना, कोई परमेश्वर को फॉलो नहीं कर सकता। मुझे सोच के देखिए, जिस भाई के द्वारा मैं सेवा की दुनिया में आया, जिस भाई के द्वारा मुझे एक पोजीशन मिला, पर जिस दिन मैं उद्धार पाया तो मुझे बहुत खुशी थी कि अरे हम इतना दिन से माफी मांग रहे हैं और उसका सॉल्यूशन हो गया है, और ये किसी को मालूम नहीं है। तो मैं जाकर के उनके चर्च में प्रचार किया जहां पे मैं लीडर था। तो मेरे ही द्वारा कितने सारे लोग उसमें जुड़े थे। तो उस समय वो पास्टर क्या बोला, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। तो क्या झूठ फैला रहा है? कोई पवित्र नहीं है। आप बोलिए, मैं झूठ फैला रहा हूं, मतलब परमेश्वर झूठ फैला रहा है, इसका मतलब। इब्रानियों 10 के 10 में साफ साफ लिखा है, उसी इच्छा से यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के दौरान पवित्र किए गए। अगर मैं परमेश्वर का वचन एज इट इज बताता हूं, फिर भी अगर मैं झूठा हूं, तो उसके लिए परमेश्वर भी झूठा है। परमेश्वर को झूठा ठहराना, परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। इब्रानियों 6 का 18 में लिखा है। दो बेबदल बात नहीं करता वो, जो भी कहता है वो सच कहता है। तो मैं कहा, अरे, सीधा मेरे मुंह से निकला, ये तो शैतान है। इज इट इजी? ये आसान है किसी के साथ साथ बोलना ये शैतान है? जब आपके अंदर वो रूह काम करेगी ना, आपके मन से भी डर चला जाएगा। कौन है वो आदमी? सृष्टि क्या लिखा है? हाँ, कल ही परसों पढ़ रहे थे ना हम लोग, रोमियो 8 के 39 में। ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। वो कौन है? सृष्टि है, परमेश्वर का सृष्टि है। वो मुझे परमेश्वर के ऊपर बात करके मुझे दिखा रहा है। क्या बोलेंगे सर? सृष्टि है सब, समझ में आया? मेरा पिताजी भी सृष्टि है, मेरा भाई भी सृष्टि है, मेरी भाभी भी सृष्टि है। ये क्या मुझे अलग करेंगे वचन से? परमेश्वर चाहे तो एक ही बात में उनके दम को निकाल सकता है। इनसे डरेंगे? इनसे? बाप रे बाप। तो सीधा लाइन, या तो इस पार या तो उस पार। अगर तुम कह रहे हो तुम पापी हो तो तुम शैतान हो, सीधा बात। परमेश्वर अगर कह रहा है कि हम पापी ठहरे एक अपराध के कारण, एक मनुष्य के अपराध के कारण, जो कि आदम के स्वरूप को दिखा रहा है, और हम धर्मी ठहरे और एक मनुष्य की आज्ञा मानने के कारण, जो यीशु को दिखा रहा है। तो इसमें सहमत होकर के अगर मैं कहता हूं मैं धर्मी हूं, अगर इससे मुझे दुनिया झूठा प्रचारक भी कहे तो भी मैं सहमत हूं। ओके, बोलो तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वचन क्या कहता है
वो मेरे लिए फर्स्ट है। तुम क्या कहते हो, वो क्या कहता है, कौन क्या कहता है, आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। तो सही में बाइबल में ऐसा लिखा है। अगर लिखा नहीं होता तो मैं सुन लेता किसी का, पर अगर बाइबल में लिखा है ऐसा तो मैं किसी का क्यों सुनूं, किस लिए सुनूं? कोई वचन से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, कोई बड़ा नहीं हो सकता है। अगर वचन मुझे धर्मी कहता है तो मुझे कौन पापी ठहराता है? शैतान। जिसके अंदर शैतान का रूह होगा वही बोलेगा तुम पापी हो, हम पापी हैं। और जिसके अंदर पाक रूह होगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा होगा, वो कभी नहीं कह सकता मैं पापी हूँ, क्योंकि वचन हम ये गवाही दे रहा है। 19 में क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है। जो भी रोल है दो जने का है, एक आदम का, दूसरा यीशु मसीह का। आदम की वजह से मैं पापी ठहरा, यीशु की वजह से मैं धर्मी ठहरा। वेरी सिंपल। तो ये वचन पा करके वो बहन जो है क्या किया, उसने अपना चर्च छोड़ दिया, क्योंकि वचन बहुत साफ है। अगर वचन मुझे धर्मी कहता है तो मुझे पापी अगर कोई सिखा रहा है, मतलब मैं इसको कैसे विश्वास करूं? बोलिए, तो वचन के विरोध में है। तो वो चर्च जाना छोड़ दी। तो ये जो सिस्टर थी उसके मन में क्या लगा, अच्छा क्या बात है, तो वो आ क्यों नहीं रही आजकल को चर्च में? तो पूछा, अरे क्या बात है, तू आजकल दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अरे मैंने नया चर्च पा लिया, उसका नाम है गुड न्यूज चर्च। गुड न्यूज चर्च है, वचन बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो मैं वही जा रही हूँ। अच्छा मुझे भी लेके चल। तो एक संडे क्या किया, मुझे अलोमिता सिस्टर है बोल के हम दोनों को लेके गए। हम दोनों के साथ जाते ही वो एकदम रो पड़ी। किस वचन की वजह से? मार्कुस का किताब चैप्टर 3 का 28-29। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। तो इस बहन ने अपने जिंदगी में इतने सारे दुख देखे थे, इतने सारे दुख देखे थे इसने। एक दिन क्या किया उसने, परमेश्वर को ही श्राप देने लगी। तू है, तू है तो क्या देख रहा है, तू परमेश्वर है, तू कहाँ है तब, अगर तू तो ऐसा क्यों है? तू उसको पकड़ कर जाओ, जो भी मन में आया कोसने लगी एकदम। और कोसने के बाद एक दिन वो ये वचन पढ़ी, अरे मेरा तो नरक में भी जगह नहीं होगा। इसका मतलब उसके मन में न्याय आया ना, मैं तो परमेश्वर का निंदा किया, अर्थात मैंने पवित्र आत्मा का निंदा किया। अरे मेरे लिए तो अब तो जगह ही नहीं है परमेश्वर के पास, अब मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ बोल के रोज आ रही थी, रोज आ रही थी, क्योंकि उसके मन में डर था, क्योंकि मैंने परमेश्वर का निंदा किया। तो मैंने उसको बाइबल निकाल करके उसको सुनाया। कौन सा वचन सुनाया? वो वचन था इब्रानियों 10 का 15 से लेके 17 तक। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था
प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। तो मैं बोला, सिस्टर, पवित्र आत्मा आपको गवाही दे रहा है कि वो आपके पापों को अधर्म कामों को याद नहीं करेगा। तो इस वचन से मैं उसके मन को क्या किया, डर को हटाया कि पवित्र आत्मा कह रहा है वो आपके पापों को अधर्म कामों को याद नहीं करेगा। सिस्टर, आप मत डरिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने आपके पापों को धोया है और यही वजह है वचन कह रहा है कि वो आपके पापों को अधर्म कामों को याद नहीं करता। पवित्र आत्मा बोल रहा है। तो आप अपने आप को दोषी मत ठहराओ, आप पापी नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को धो दिया और हमें पवित्र कर दिया। और पवित्र आत्मा ये बोल रहा है। अगर फिर भी अगर आप अपने पाप को याद करोगे, परमेश्वर बोलोगे मैं पापी हूं, तो ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करना है। तो पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है, सिस्टर, वो आपके पापों का धर्म कामों को याद नहीं करेगा। सोचिए, इतना साल से बेचारे, कितना साल से चर्च जा रही है, वो एक सवाल का जवाब उसको नहीं मिला, पर यहां पर पूरा साफ उत्तर दिया है। पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा लिखा है ना, तो यही पवित्र आत्मा कह रही है कि वो हमारे पापों को अधर्म कामों को याद नहीं करेगी। तो क्या ये खुशी की बात नहीं? पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है कि वो हमारे पापों को अधर्म कामों को याद नहीं करेगा। तो जो पाप को याद करके हम दिन रात रो रहे हैं, देखिए परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। क्यों हमारे पापों का धर्म कामों को याद नहीं करेगा, मतलब किस तरीके से ऐसा उसने हमारे पापों को धोया कि एक पॉइंट तक नहीं बचा। अगर जब तक वो नहीं धोता, जब तक वो खत्म नहीं करता पूरे जड़ से, तो क्या वो कह सकता था मैं तेरे पापों का धर्म कामों को याद नहीं करूंगा? कि उसने जड़ से खत्म कर दिया पूरा। तो पवित्र आत्मा कह रहा है वो आपके पापों का धर्म काम याद नहीं करेगा। तो उसके चेहरे में थोड़ा सा रौनक आया कि जो पवित्र आत्मा को मैंने श्राप दिया था, वही पवित्र आत्मा कितना महान है कि मेरे पापों का धर्म कामों को याद नहीं करेगा। तो बोले आप आते रहना हमारे घर में। ये पहली दफा ऐसा वचन सुना। अब इतना इतना सालों से भूसा भरा हुआ है, पापी बोलने का भूसा भरा हुआ है, वो तो जाएगा नहीं ना इतना जल्दी। तो क्या हुआ, 31 दिसंबर 2018 मैं और मेरा पास्टर हम चले गए उनके घर पे। पूरा सुबह 9 या 10 बजे से शुरू किया, पूरा शाम 6 बजे तक हमने उनको प्रचार। मतलब पाप कैसे आया, पाप आने के बाद मनुष्य में क्या परिवर्तन आया, कि परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दिया, कि व्यवस्था से क्या हुआ, फिर अनुग्रह कैसे मिला, ये सारे चीज बताने के लिए हमको एक दिन का टाइम लग गया, कि 6 घंटा लगता है आराम से। तो उस दिन जो है माँ बेटी दोनों ने जो उद्धार पा लिया, इब्रानियों 10 के 10 से, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ा जाने के द्वारा पवित्र किए गए। 31 दिसंबर 2018। बहुत खुश, दोनों के दोनों खुश। पर क्या हुआ, ये सिस्टर जो है ना अपना इंसानी मन को फेंक नहीं पा रही थी।
वो क्या करती थी, वो हर दिन सुबह को जो ना चर्च नहीं आती थी। पहले पहले 2 दिन आई सुबह सुबह चर्च में, पर तीसरा संडे से क्या देख रहे, वो सुबह को चर्च नहीं आती थी, शाम को चर्च में आती थी। तब फॉलो कर रहे, ये सिस्टर सुबह को क्यों नहीं आ रही है। अब बोलिए पुराना यार याद आएगा तो शादीशुदा जिंदगी चलेगा क्या? हाँ? नहीं चल सकता ना। तो वो क्या सोची, अरे इतना साल से मैं उस चर्च में गई, वही तो मैंने सब कुछ पाया, अगर मैं वहां जाने छोड़ दूंगी तो पास्टर को कैसा लगेगा। इसलिए काम करूंगी मैं, सुबह को दौलतला चढ़ जाऊंगी और शाम को गुरनी चढ़ जाऊंगी। हमको तो पता है ना इंसान कैसा होता है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर दिन बाइबल स्टडी करने आते थे, वो भी आते थी, पर संडे के सुबह को गायब। सोचो, उनको बाइबल सीखना है तो मंडे से पूरा सैटरडे हर सुबह 9 बजे हाजिर, 9 से 10:30 बजे बाइबल स्टडी करके घर, पर संडे के दिन सुबह गायब। ऐसे में ना कोई भी आत्मिक जीवन जी नहीं पाए, ऐसा माइंड का आदमी। कौन है पता है आपको? ये लोग साउल है। जो इनको अच्छा दिखता है उसको वो रखते हैं, जो खराब दिखता है उसको फेंक देते हैं। अच्छा सोच को सुनो और बुरा सोच उसको फेंक दो। इनको पता होना चाहिए ये अच्छाई के द्वारा ही शैतान काम करता है हमारे अंदर। इसीलिए एक चीज याद रखना, आप अच्छा हो ही नहीं। अगर कोई अच्छा है वो परमेश्वर अच्छा है, और उसकी अच्छाई इतनी बड़ी है कि उसने हमारे जैसे इंसान के पापों को धो करके हमें धर्मी किया है। तो उस अच्छाई के आगे अगर मुझे इंसान को त्यागना भी पड़े, उसके लिए मैं तैयार रहूं। तो क्या हुआ, परमेश्वर को खुशी नहीं था कि परमेश्वर अनकंफर्टेबल है ना। हालांकि परमेश्वर ने अपने प्रेम को बता दिया हमारे द्वारा, तो अब परमेश्वर खुशी नहीं है। इतना भयानक बीमारी पड़ा ना उनके बेटी को, पूरा बॉडी नीला पड़ गया, मतलब मरने ही वाला है वो। अभी डर गई, अब क्या करे, अब तो लगता है बेटी मर ही जाएगी। तो हार के जो है उसने पास्टर को कॉल किया। पास्टर तो सच में मैं ऐसा इंसान कहीं नहीं देखा हूँ। मैं थोड़ा सोचता हूँ, थोड़ा भी सोचता हूँ मैं कुछ बोलने के लिए, पर मेरा जो पास्टर था ना वो कुछ भी नहीं सोचता है, जो भी मुंह में है बोल देगा। तुम सच क्या बोला, तुम अच्छा माँ हो? तुम अच्छा माँ नहीं हो। तुमने परमेश्वर के वचन को फेंक करके तुम ऐसे कैसे जी सकते हो? तुम मुझे धोखा दे सकते, तो परमेश्वर क्यों धोखा दिया? हुँ? तुम अच्छा माँ नहीं है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेटी का ये हालत हुआ। परमेश्वर ने तुमको उद्धार दिया वचन के द्वारा, और वचन, सच्चा वचन तुमने कहां से पाया? परमेश्वर से। अब परमेश्वर ने कहां से बात किया? हमारे द्वारा बात किया, क्योंकि हमारे पास वो आत्मा है। कलीसिया से तुम्हारे द्वारा बात किया। तो जहां से तुमने उद्धार पाया,
जहां से तुमको धार्मिकता मिली, तुम उसी को छोड़ करके तुम कैसे जा सकते हो? तुम तो परमेश्वर से ज्यादा इंसान को खुश करने में लगे हो। तो तुम तो इंसान को खुश तो किए, पर इससे परमेश्वर संतुष्ट नहीं है। ये उसी का रिजल्ट है। तुम बुरा माँ हो, तुम परमेश्वर को नहीं डरते। तुम कैसे जो है, हाँ, तुम कैसे परमेश्वर के वचन को फेंक करके उन पापियों के बीच में जा सकते हो जो परमेश्वर से भी नहीं डरते? क्यों? परमेश्वर से जो डरेंगे वो कैसे बोलेंगे मैं पापी हूं? कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है तुम पापी ठहरे आदम की वजह से, तुम धर्मी ठहरे यीशु की वजह से। तुम बुरा माँ हो। तब वो डर गए। मास्टर प्लीज प्रार्थना कर दीजिए। तो प्रार्थना किए। उसका दूसरा दिन हम लोग गए, जा करके फिर से हमने प्रचार किया, परमेश्वर के वचन को बांटा। तब जाके उसने डिसाइड किया इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ नहीं, अब मुझे एक ही राह पकड़ना है। तो सच में आगे जा कर के वो बहुत बहुत वचन सीखा। वो बहुत, अभी भी प्रचार करेंगे ना, आपको कितना अच्छा लगेगा सुनने में। हालांकि उसको हिंदी भी ठीक से बोलना नहीं आता, वो आंध्रा की है। मतलब प्रभु ने उसको इतना वचन सिखाया ना, जिस दिन हमारा मीटिंग होता था ना, हम उसी को दे देते थे, तुम प्रचार करो बोल के। और वो प्रचार करती भी थी। अभी पता नहीं कैसा है, कितना सुंदर प्रचार करेगी वो। तो लाइक दिस, हम जब अपने धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश करेंगे ना, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है। हमें तो उसकी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता के विरोध जा रहा था, उसकी अच्छाई ना। पर जब उसने अपने अच्छाई को फेंका, परमेश्वर खुश हो गया। हम अच्छा सोचते खुद को, पर इतना याद रखना आप, हम परमेश्वर से कभी अच्छा नहीं हो सकते। तो प्रभु के आगे अपने आप को फेंक दो आप। मुझे क्या लगता है, क्या मैं सोचता हूँ, मेरा इमोशन, यही सब है जो परमेश्वर से दूर करता है हमको। हमारा इमोशन ही तो पापी है, प्रभु बोलता है। कहीं बोलता है धर्मी है? नहीं बोलेगा हमारा इमोशन। जो व्यक्ति जो इमोशन में डूबा हुआ है ना, वो कभी भी परमेश्वर के वचन में डूब नहीं सकता। तो अभी क्या, आज हमने रोमियो का 10 का 1 से लेके 4 पढ़ा। क्या प्रॉब्लम है इनका आत्मिक जिंदगी? सोचो, पौलुस बोला, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा है कि ये उद्धार पाए। बस सोचो उसको कितना दुख है उनको देख करके। क्यों? क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। बुद्धि का शुरुआत परमेश्वर का भय मानना है। आपको पता है ना, परमेश्वर का भय मानना ही, अगर आप नीति वचन जाओगे ना, नीति वचन 1 का 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा का मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो यहोवा का भय मानना अर्थात परमेश्वर का भय मानना। और परमेश्वर का भय मानना मतलब वचन का भय मानना, हाँ कि नहीं? तो इनका प्रॉब्लम क्या है, ये वचन के साथ नहीं ढूंढ रहे परमेश्वर को। ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर वाह, बहुत जेलस हार्ट है उनके मन में, एकदम उत्साह, उत्साह से ये भरे हुए हैं। इतना उत्साह कि अभी पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा दे। समझ रहे हो? इतना उत्साह उनमें परमेश्वर के प्रति, एकदम पेट्रोल डाल के आग ही लगा दे खुद को। और बुद्धिमानी के साथ, वचन के साथ नहीं।
तो क्या बोल रहा है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर के अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? अपनी धार्मिकता स्थापित करने के चक्कर में लगे हुए। परमेश्वर बुद्धू है, वो नहीं जानता है। आदमी एक अच्छा काम कर देना, उसका बोलते रहेगा वो, कुछ अच्छा कर दे तो। अगर नहीं भी बोलेगा ना, मन में देखेंगे तो पूरा एकदम सीधा लकड़ी, थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं, एकदम सीधा, या जैसे मैं कुछ कर दिया। वो अच्छे से जानता है इंसान को। ये बहुत घमंडी है ये लोग। थोड़ा सा भी कुछ कर देना, एकदम डींगा डींगे मारना शुरू कर देंगे। इसीलिए परमेश्वर इनको कभी अपनी धार्मिकता स्थापित करने देगा? कभी नहीं देगा। तो अपनी धार्मिकता स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं लोग। कैसे? व्यवस्था के द्वारा। अरे बाइबल में लिखा है, रोमियो 3:20 में क्या लिखा है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो अपनी धार्मिकता स्थापित करना मतलब व्यवस्था पालन करके धर्मी बनने की कोशिश करना। तो क्या है? ये व्यवस्था के पीछे पड़े हुए हैं। व्यवस्था पालन करना है, एकदम देखेंगे चर्च के एकदम सामने ही 10 आज्ञा एकदम काला रंग का पत्थर में एकदम सुंदर से स्टार लगा के लिखा रहता है। कैलेंडर में भी 10 आज्ञा, इधर भी 10 आज्ञा। ये लोग कौन है? ये लोग अपनी धार्मिकता स्थापित करने की वजह से परमेश्वर की धार्मिकता को इग्नोर कर दिया। नहीं चाहिए तुम्हारी धार्मिकता, नहीं चाहिए। मैं पापी हूं, मतलब मैं वो इंसान हूं जो परमेश्वर की धार्मिकता को एक्सेप्ट नहीं किया। एरोगेंट, वेरी वेरी एरोगेंट। मत सोचना ये लोग नम्र है। एरोगेंट है, बहुत एरोगेंट है। क्या बोला पौलुस? परमेश्वर की धार्मिकता के अनजान अधीन नहीं हुए, इग्नोर कर दिया इन्होंने। इतना एरोगेंट है। सोचिए, यीशु मसीह क्रूस से बलिदान हो करके हमारे पापों को धोया है, ये कितना बड़ा बात है। पर इनका घमंड देखो, बाप रे। हालांकि यीशु मसीह बोला पूरा हुआ, तुम्हारे पाप धोने का मैंने काम खत्म कर दिया। नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारा तो क्रूस में क्यों बलिदान हुआ? बात ये है ना, कोई फायदा नहीं उससे मुझको। तुम बलिदान हुए, हाँ बात ठीक है, हम मानते हैं, बहुत वेरी गुड। ऊपर 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 में तो रोते हैं, पर मन ऐसा उनका, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप मेरे पाप के लिए प्राण दिए, परंतु मैं पापी हूँ। घमंडी इंसान जो अपने धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश करते। क्यों धर्मी नहीं बोल पाते? क्योंकि परमेश्वर धार्मिकता को इग्नोर कर दिया। वेरी सिंपल। हालांकि यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान होकर के हमको धर्मी किया है, परमेश्वर की धार्मिकता हमें दिया है, लिखा है ना। अब तो व्यवस्था के अलग ही, रोमी 3:21 में, अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह में विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। तो हम अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, मतलब कोई भी इंसान धर्मी होकर नहीं जन्मा, तो वो अपने आप से धर्मी नहीं हो सकता। वो व्यवस्था पालन नहीं कर सकता, व्यवस्था पालन कर धर्मी नहीं बन सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता प्रकट किया जो विश्वास से मिलेगा। पर ये क्या कर रहे हैं? विश्वास ही नहीं कर रहे, बस सोचता मैं विश्वास करता हूं। खुद भी नरक जा रहे हैं, दूसरों को भी साथ लेके जा रहे हैं। अंधा अंधे को गड्ढे में ही गिराएगा। जो व्यक्ति खुद पापी है, वो दूसरे को क्या धर्मी बनाएगा? सिंपल।
उसको ये भी पता नहीं क्या लिखा है 10 का 4 में, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अरे बेहोश लोगों, होश में आ जाओ। मसीह जो है ना, उसने व्यवस्था को खत्म कर दिया। तुम्हारे जिंदगी में व्यवस्था का कोई भी राज्यत्व नहीं है। यू आर नॉट अंडर द लॉ बिकॉज क्राइस्ट हैज फिनिश द लॉ। नाउ यू आर अबव द लॉ इन द ग्रेस। हम जो मसीह के अंदर है ना, मसीह में जो है, हम व्यवस्था हमारे लिए खत्म हो चुका है। जो धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि हम मसीह के द्वारा धर्मी हो गए और व्यवस्था से हम छूट गए, खत्म हो गया व्यवस्था। तो जो कह रहा है ना मैं धर्मी हूं, वो उस व्यवस्था का लेवल को पार कर लिया। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। पर जो बोलता पापी है, वो अभी तो व्यवस्था का लेवल पार ही नहीं किया है। बाइबल कह रही है यीशु ने व्यवस्था खत्म कर दिया, मतलब व्यवस्था खत्म। हमें व्यवस्था देखना ही नहीं है अभी। हमें क्या देखना है? यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह के आत्मा के ऊपर निर्भर होकर जीना है अभी। क्योंकि जहां व्यवस्था पालन करके कुछ अच्छा करोगे ना, वही अब घमंडी बन जाओगे। घमंडी को स्वर्ग में नहीं एक्सेप्ट करेगा परमेश्वर। वो किसको ग्रहण करेगा? जो नम्र है, जिसने वचन का भय माना। अगर वचन कहते व्यवस्था खत्म कर दी यीशु मसीह ने, तो मुझे खुशी होना चाहिए ना। इतना सालों से चक्की पिसते रह गए पर छुट्टी नहीं मिला, पर एकदम से यीशु ने हमको चक्की पीसने से हमको आजाद कर दिया, जेल से निकाल दिया हमको एक ही ऑर्डर से। उसने हमें अपनी धार्मिकता दे दी और हमको व्यवस्था से छुटकारा दे दिया। व्यवस्था का अधीन हम नहीं रहे, व्यवस्था खत्म हो चुका है। आमीन। पालन करेंगे। पागल है पागल ऐसे लोग जिनको कुछ भी नहीं मालूम। वो परमेश्वर की व्यवस्था को की धार्मिकता को इनकार कर रहे हैं, अपने धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश में। लास्ट वचन देखेंगे, इब्रानियों का किताब 8 का 7 में पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है? क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ढूंढा ना जाता। अगर पहली वाचा अर्थात व्यवस्था के द्वारा अगर हम निर्दोष हो जाते, तो दूसरे वाचा क्या जरूरत था? नया नियम लिखने की जरूरत ही नहीं था। और नीचे आएंगे तो क्या लिखा है 13 में, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। मिट गया वो, व्यवस्था खत्म। अब आत्मा की व्यवस्था है। हमें पवित्र आत्मा की व्यवस्था है। क्या? जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा अंधकार में नहीं चलेगा। उसका पीछा करो बस। देखो ऑटोमेटिकली देखते जाना, बदलते जाओगे बदलते जाओगे बदलते जाओगे, और आप उसमें घमंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब काम यीशु कर रहा होता है। तो उसने व्यवस्था खत्म कर दिया और आपको व्यवस्था से आजाद कर दिया, और अपने लहू के द्वारा आपके पापों को धो करके परमेश्वर की धार्मिकता आपको दे दिया, परमानेंट वाली। परमेश्वर की धार्मिकता इटर्नल धार्मिकता है ना, जो आपको दिया है। पर घमंडी लोग नहीं लेते उसको, अपना धार्मिकता साबित करेंगे। करो और मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से बोल रहा हूं, अभी विश्वास कर लो। आज तुमको महावीर लोहार दिखाई दे रहा है, इंसल्ट कर रहे हो ना, कर लो, पर याद रखना परमेश्वर के पास कोई बहाना नहीं कर पाओगे। मुझे पता ही नहीं था, किसी ने बोला ही नहीं, तो मेरा ही चेहरा दिखाई देगा उस टाइम में। परमेश्वर तुमको दिखाएगा, ये आदमी को पहचानता है तुम? अरे ये आदमी को हम जानते हैं, ये तो कल्ट है ना। हाँ यही कल्ट है, तो मैं भी कल्ट हूं तुम्हारे लिए।
सच में I don't know what to say. When I see very funny, they don't know even one. Not they think they know everything, but when I see, they don't know anything. They are totally foolish people who is trying to establish their own righteousness. How can we? It is impossible. If I can establish my righteousness, then why Jesus should come in this world? Who wants to come back from the heaven? Nobody want to come back. Even from heaven he came. Why? To wash our sins eternally. That's why he came. Because he knows very well we are unable. We cannot wash our sin eternally. To enter eternal world, we should have the uh, forgiveness of sin eternally. We should have eternal redemption, eternal justification. To fulfill that, Jesus has come in this world, and he fulfill it, and he promised it is finished in John chapter 19 verse 30. Because of that वो पर्दा फट गया. Why that veil is torn? Why? Now you are eternally righteous, eternally sanctified. Now you can enter the eternal world. Now no need to go in a year once. You are eternally. Now everyone is holy eternally if we believe. Because God has given this righteousness through Jesus Christ to us eternally. But nobody is believing. Now they are laughing. Even they are telling me he is a false prophet. He is false. Very good. No problem. If I am false, then God also false. So we should see your heart, how you are living. Jesus has finished the law. If you are in the under the law, that means you did not accept the righteousness of God. If people is telling I am sinner means he is very arrogant and he did not receive the righteousness of God. I am sinner means I do not have righteousness of God. I am righteous means I have righteousness of God. Okay, thank you.